आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार डॉक्टर रितु सिंह जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर पवन गुप्ता, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर दिनेश मदान जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक भी उपस्थित हैं। और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 15 जनवरी को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का आयोजन 4 बजे से समय हमें मिला है और इसमें इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी और कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, सांसद डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी, ब्रिजेंद्र जी और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं शराफ जी, घनश्याम शराफ जी और बिशंबर जी, ये सभी उपस्थित इसमें रहेंगे। हमने इन सबको लिखा है और उम्मीद है कि सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इसमें रह सकते हैं। कुल मिला के ये लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें जो पीजी स्तर के विद्यार्थी हैं यूटीडी के, उनको डिग्री दी जाएगी। इसके साथ साथ 21 जो हमारे यहाँ विभाग हैं, इनके गोल्ड मेडलिस्ट, उनको मेडल दिए जाएंगे। 5 पीएचडी उनको वो दी जाएगी और प्रणामी आश्रम के श्रद्धेय श्री सदानंद जी महाराज, इनको ऑनरेरी ख्वाजा मानद उपाधि जिसको कहते हैं, उससे विभूषित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 2 घंटे का प्रोग्राम इसमें रहने वाला है। इसके बाद ये 3 दिन 16, 17, 18 जो हमारा युवा महोत्सव है उत्कर्ष, वो रहेगा। इसमें सभी कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रावधान ये है कि शाम को ही जब ये दीक्षांत समारोह होगा, उसमें माननीय राज्यपाल और अन्य अतिथियों के माध्यम से इसका शुभारंभ हो जाएगा और आगे 3 दिन तक ये चलेगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को जो दीक्षांत समारोह में जिनको मेडल मिलेंगे, जिनको डिग्री मिलेगी, और सभी कॉलेजेस के हमारे जो विद्यार्थी हैं जो युवा महोत्सव में भाग लेंगे, उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और इस दीक्षांत समारोह के बारे में जो क्या आगे कितनी डिग्री क्या है, वो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर पवन गुप्ता जी बताएंगे। फिर हमारे मदान जी और जो युवा महोत्सव है वो डॉक्टर मलिक जी इसके बारे में, मैडम रजिस्ट्रार, इसके आपको बाद में कुछ और संक्षेप में बताएंगी। सबका स्वागत करती हूँ। और 15 तारीख को जो कॉन्वोकेशन हो रही है हमारे यहाँ, 3rd कॉन्वोकेशन, उस सब में आप सबको आमंत्रित करती हूँ। मीडिया का हमेशा ही बड़ा सहयोग रहता है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के साथ और हमारी यूनिवर्सिटी की अच्छी कवरेज करते हैं आप न्यूज़ की। और इस कॉन्वोकेशन की ख़ास बात ये है कि इसमें पहली बार पीएचडी की डिग्री जो है, हमारे यहाँ 80 शोधार्थी लगभग रजिस्टर्ड हैं। तो 5 शोधार्थियों को जो अपने अपने, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, तो पहला अपने अपने डिपार्टमेंट के पहले शोधार्थी रहेंगे जिनको ये डिग्री दी जाएगी। ये अपने आप में एक ख़ास बात है। और जैसा कि वी साहब बता रहे थे कि अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वर्ष कॉन्वोकेशन जो है कर लें, ताकि कोई पेंडेंसी ना रहे। और इसी दिशा में, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 12 या 13 महीनों के बाद ये कॉन्वोकेशन जो है हम कर रहे हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम कॉन्वोकेशन करते रहें। कुछ चीज़ें हो जाती है, हमने डिसाइड किया था कि फाउंडेशन डे के दिन ही कॉन्वोकेशन कर लिया करें, लेकिन कई बार कुछ
अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, बट कोशिश रही तो हम कामयाब भी हो पाए इसमें। बता रहे हैं जो हम अभी कन्वोकेशन करें 2020-22 बैच की कन्वोकेशन है, और डिग्रियां जो छपती हैं, जो प्रिंट होती हैं, वो जो बच्चा क्लियर पास हो जाता है उसको हम देते हैं। अगर आप रिजल्ट देखें, मोर और लेस लगभग 60% रिजल्ट रहता है हमारा। तो 60% रिजल्ट जिनका क्लियर पास हो गया उनकी डिग्री पब्लिश हो गई हैं और कॉलेजेस में और यूटीडी में चली गई हैं। पेंडेंसी जो आप बता रहे हैं, जो पेंडेंसी है वो उन्हीं बच्चों की है जिनका रीअपेयर है, जो क्लियर पास नहीं हुए हैं। कई बार त्रुटियां भी रह जाती है सर, अपडेट ही नहीं होता रिजल्ट। ये कितने साल की देर हुई सर? ये दो काफी पुरानी ये मांगा जाता है कि आप उस समय की फीस दिखाइए, 2019 में 18 की से 22 तक की दिखाइए, तो इस तरह की समस्या आती है। देखिए, वो मैं आपकी सारी जो आप बता रहे हो उनसे वो किसी भी विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर में आती हैं, और अब ये कन्वोकेशन लगभग 1 साल के बाद हो रहा है। तो इस कन्वोकेशन का हर वर्ष करने का प्रावधान है। हम ये सोचते हैं कि जो ये विश्वविद्यालय जो फाउंडेशन डे है 25 जुलाई को, तो हम ये हमारा सोच ये है कि हर वर्ष एक फिक्स कर दिया जाए 25 जुलाई को कन्वोकेशन हो, ताकि उस साल की उसी साल में जितनी डिग्रियां हैं वो हर साल निकल जाएं। क्योंकि बीच में कोरोना और कई दूसरी दिक्कतें रहीं, उसके कारण ये हर वर्ष नहीं आयोजित किया जा सका। ये पिछला जो कन्वोकेशन था वो 11 अक्टूबर को हुआ था 2022 को। तो लगभग 1 साल के बाद ये हम दूसरा कन्वोकेशन फिक्स हमने किया, इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे सभी बच्चों को एक संदेश भी चला जाता है और डिग्रियां बैकलॉग सब ये खाली हो जाता है। तो आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि 1 साल के बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा कन्वोकेशन हम कर पाएँ, और आगे इसी तरीके से फाउंडेशन डे पे 25 सितंबर को हर वर्ष कन्वोकेशन करें। जो आपकी समस्याएं बता रहे हो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हैं, रहती हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयत्न लगातार कर रहे हैं। जल्दी हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजन करने जा रही है, जो गणित विभाग द्वारा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स पे, जिसमें जो हमारे बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद YMCA से जो चीफ गेस्ट हैं उनके वाइस चांसलर होंगे प्रोफेसर सुशील तोमर जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 19-20 को होने जा रही है। सर्वप्रथम मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय समय पर यहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी, यहाँ के प्रशासन के लिए भी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो न्यूज़ के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से भी और हमारे अखबार के माध्यम से भी उसको हाईलाइट किया है। तो आप सबका आभार। और जैसा कि विश साहब ने और मैडम रजिस्ट्रार ने बताया कि 16 तारीख से जो हमारा उत्कर्ष यूथ फेस्टिवल, जिसका नाम हमारी एकेडमिक जो काउंसिल है उसने और हमारी जो AC एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने भी पास किया हुआ है कि वो आगे से उत्कर्ष के नाम से जाना जाएगा। तो उस उत्कर्ष को भी 16 तारीख से 16, 17, 18 को हम यहाँ नए कैंपस में प्रथम बार आयोजित कर रहे हैं। आप सबको पता है संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद ये 2 बिल्डिंग्स अभी जो विश साहब ने बताया बनी हैं, तो इनका भी फ़ायदा, क्योंकि ये भी कॉलेजेस में अभी तक होता रहा है। 5th हमारा यूथ फेस्टिवल है, 5वां, और ये 4 जो यूथ फेस्टिवल हुए वो कॉलेजों में हुए हैं अभी तक। हमारा दूसरा ध्येय कॉलेजों में ऑर्गेनाइज करने का ये भी रहा है कि वो इसी का एक पार्ट है। केवल कैंपस तक ही विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय के जितने भी संबंधित कॉलेज हैं वो भी विश्वविद्यालय का एक भाग है। तो हर कोने में, हर भाग में यदि कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाता है। तो उस उद्देश्य से, और अब की बार बच्चों की डिमांड थी, विश्वविद्यालय के जो कैंपस के विद्यार्थी हैं उनकी भी डिमांड थी कि इस प्रकार की एक एक्टिविटी कैंपस में भी हो। तो 16 तारीख को उसका उद्घाटन, वैसे तो विधिवत उद्घाटन 16 तारीख को करेंगे, जैसे विश साहब ने बताया कि 15 को राज्यपाल महोदय के द्वारा उनका जो है इनॉग्रल किया जाएगा उस यूथ उत्कर्ष का। और 16 तारीख को डॉक्टर रणपाल जो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो उसमें चीफ गेस्ट आएंगे। विश साहब उसको प्रेजाइड ओवर करेंगे उस फंक्शन को। मैडम जी की उनकी विशेष उपस्थिति उसमें रहेगी। तो उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी हैं उनकी
ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, वो चाहे हमारी प्राचीन एक्टिविटीज़ रही हैं या आधुनिक अभी जो रही है, वो सब करेंगे। और यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करके 9 से 12 फरवरी जो कि रोहतक में नॉर्थ इंडिया यूथ फेस्टिवल जिसका आयोजन किया जा रहा है रोहतक के द्वारा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा, उसमें वो बच्चे भाग लेंगे। और हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे प्रथम बार जब भाग लेके आए थे तब भी उन्होंने नॉर्थ जोन में और ऑल इंडिया में स्थान प्राप्त किया था। अब की बार हमें और ज़्यादा उम्मीद ये है कि ज़्यादा बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से वो बच्चे वहाँ परफॉर्म करें। एक और इसी कड़ी में एक और मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की तरफ से नॉर्थ इंडिया हैंडबॉल वीमेन चैंपियनशिप का आयोजन भी 18 तारीख से 21 तारीख तक आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में किया जा रहा है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की हैंडबॉल की महिला खिलाड़ियों की जो टीमें हैं, लगभग 30 टीमें उसमें भाग लेने जा रही हैं, जिसका 18 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होगी हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय में और 21 तारीख को उसका समापन होगा। और इनके अंदर हमारी कोशिश है कि AIU जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो सभी हैं, जिसका विशेष वो रहता है कि किस प्रकार से कोई आयोजन किया जाए, वहाँ से कोई ना कोई प्रतिनिधि तो इनमें पहुँचे। अभी हमारी कोशिश है और अभी कंसेंट मिली भी है, तो उम्मीद है कि 18 तारीख को कहीं ना कहीं AIU से भी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित होंगे, तो उनके माध्यम से थोड़ा सा बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चे भी ये मानेंगे कि हमारी जो पहुँच है वो ऊपर तक पहुँची है और उनको भी ये मौका मिलेगा।